कल वाला याद किया रे किसी ने? सही बताओ। पूछ लें तो। हाँ जी, देख लो, 2 मिनट और देख लो। हाँ जी, केड़ा स्नाट हर्षिता दायमा मोनू सीमावत संदीप सिंह। जल्दी देखो जल्दी। देख लिया और बंद कर लो, भी बंद कर लो, पूछेंगे अभी। हेलो सर, फ्रॉम करनाल, एनडीआरआई से। मांगा है तुझे आपको। बैठ बैठी, खड़ा होना ही नहीं है अपने को। भेड़ में मधकाल, बीच में कोई नहीं बोलेगा। दोनों ही बता दो। मरवाएगा क्या उसको? वो भेड़ है, 21 दिन मधकाल में रखेगा क्या उसको? लव यू सर। राजेश कुमार मीणा। बुड्ढे शेर को मत जगाओ तुम। हाँ जी, आप गुड़िया पीछे 1 2 और 3। आपको दूसरा बताना है, क्योंकि आपने इधर उधर देख लिया होगा और कई लोग देख भी रहे हैं। बहन बोलिएगा डेटो आदमी गांव में, वो डीट। 1 2 3 भैंस में मधकाल बताना है आपको। सोच लीजिएगा, डिस्कस नहीं करना, आपसे भी पूछेंगे। हाँ, बोलो बेटा। घर जाके थोड़ी देखा था। खाना खाया और सोया। झुंझुनू। झुंझुनू कहां से आए तुम? हाँ, नवलगढ़ एक की बात, शेखावटी से। बता बेटा। भैंस में। दूसरा पूछूंगा, डिस्कस हो गया होगा। हाँ, आप बताओ। भेड़ में मत चक्कर बताना आपको। आओ होशियारो, रुक जाओ, पूछ लेंगे। नहीं, आप बताओ बेटा। और उसमें ऊंटनी में। वेरी गुड, क्या नाम बेटा तुम्हारा? वसुंधरा, बिल्कुल बेटा, पढ़ना अच्छा। हाँ, ठीक है। हाँ, आप कह रहे थे ना मैं बताऊंगा। आप बताओ, टपिंग बताओ फिर भेड़ में। पीछे को साफ तो नहीं हो रही है? कोई बात नहीं, साफ हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। ये एक रूल होता है, हैं?
मैथुन क्रिया बतानी है। टॉपिक वेरी गुड। ऐसा होता है, देखो कि अपन कोई चीज पढ़ रहे हैं, पीछे साफ होती जा रही है, तो इसका मतलब अपन भूले थोड़ी हैं। मैं पूछ रहा हूं इसलिए आप नहीं बता रहे हो, आपके सामने ऑप्शन पड़ा रहेगा तो आप कर लोगे। आगे बात समझ में, ये होता है एक। नहीं थैंक यू सर, नहीं ये होता है। यू कभी नहीं समझे कि अपना यार वो पीछे से साफ हो रहा है, साफ नहीं होता है मूर्खों। और फिर होता है तो फिर होता है, फिर वो फिर क्या करें फिर उसका बताओ। तो मेरे पास कोई जैसे गांव में वो उसकी तरह तो है नहीं जो पीक दबा दूं तेरे याद उजा। चलो लिखो प्रजान की अरे नया क्या, उसी में ही चल रहा है वो, है ना, वो पॉइंट्स हैं उसी के अंदर। ब्रीडिंग वाला प्रजनन वाला टॉपिक लंबा है ना ये, तो हाँ उसके आसपास ही है ये तो बस। जब हीट में आएगी तभी तो एआई करेंगे, तो वही तो टॉपिक है। क्यों भाई सर कितना लिखवा दिया, कुछ नहीं ये लिखवाया है। ब्रीडिंग मेथड्स, ब्रीडिंग मेथड्स। अरे मनोज कुमारी, जो मैंने आपको लिखाया है बेटा वो एग्जैक्ट ऑथेंटिक चीजें हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ अरे मनोज देखो, गोट पोलिस्टर्स, सर गोट पोलिस्टर्स में रखा गया। पोलिस्टर्स तो वो है ना, मतलब एक तरह का भाई, दो या दो से ज्यादा बार आ रहा है, पर वो सीजनल है। क्या है? सीजनल पोलिस्टर्स है। फिर अपन ने थोड़ा और डिटेल में बता दिया उसको। आ गई बात समझ में? भाई लॉन्ग डे ब्रीडर, शॉर्ट डे ब्रीडर। लॉन्ग डे ब्रीडर का मतलब होता है सर भाई लंबा दिन कब होता है, तो गर्मियों के मौसम में सर दो या दो से ज्यादा बार आ रहे, तो पॉलिस्टर्स तो वो भी हो गए, पर वो सीजन में है सर किसी में। अपन ने थोड़ा और डिटेल दे दिया। चलो प्रजनन की विधियां, प्रजनन कितने प्रकार से होता है सर? एक होता है प्राकृतिक प्रजनन। कौन सा प्रजनन रे? हाँ प्राकृतिक प्रजनन। और एक होता है बेटा कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम प्रजनन। प्राकृतिक प्रजनन का मतलब होता है सर, भैंस को ले गए पूंजी बाबा के पार्टी के पास, प्राकृतिक प्रजनन हो गया ये। कृत्रिम प्रजनन कैसे? कि हीट में आई सर भैंस और बुला लिया, हाँ आ गया साहब वो तो गाड़ी लेके, और बाड़े में आते ही वो क्या बोलेगा कौन बताएगा मुझे? गर्म पानी लाओ, क्यों मैं नहाऊंगा क्या? तो सीमन को नहलाऊंगा सर, क्योंकि सीमन जमा हुआ है। क्या हुआ है? हाँ जमा हुआ है, तो उसको भाई गर्म पानी, ज्यादा गर्म में तो फुस हो जाएगा सीमन, गुनगुना सा पानी लेके आओ। चलो तो सबसे पहले आप लिखो इसमें, आपकी प्राकृतिक प्रजनन में लिखो, प्राकृतिक प्रजनन में सबसे पहले लिखो, एक सांड के द्वारा, एक सांड के द्वारा एक बरस में, एक बरस में कितनी गायें? एक सांड के द्वारा एक वर्ष में लगभग 80 से 100 गायें गर्भित कर सकता है। कितनी रे? 80 से 100 गायें गर्भित कर सकता है। कृत्रिम प्रजनन में, अब इस कृत्रिम प्रजनन का मैं वैसे चेक कर रहा हूं, और है ना क्या एग्रीकल्चर वाला क्या मान रहा है, बाकी कृत्रिम प्रजनन में तो लगभग 20,000 गायें तक गर्भित कर सकते हो। आ गई बात समझ में? 20,000 तक, पर एग्रीकल्चर पता नहीं है 100,000 गायें क्यों लिख रहे हैं। देखो कैसे,
सांड से एक बार में प्राप्त हुआ, एक सर्विस में, उसकी एक सर्विस से अपने को 5 से 8 ml प्राप्त होता है। उस 8 ml को मैं 105 गुणा तक तनुकरण कर सकता हूं। कितने गुणा तक? 105 गुणा तक सर, उस एक सिंगल 8 ml को। तो न जाने कितनी सर्विस जो है अपन ले सकते हैं उससे साल के अंदर। तो हुआ कि नहीं हुआ 20,000 प्लस। तभी तो युवराज पांडे की 32 करोड़ देते हैं अनमोल पांडे का। कितना करोड़? 32 करोड़ सर। और वो दिन दूर नहीं, 2031 के अंदर मैं पशु मेले में जाऊंगा। कार्तिक पशु मेला अजमेर, पुष्कर अजमेर, और वहां पर माइक पर आवाज गूंजेगी, दिलीप चौधरी का पाडा 35 करोड़। सोचो वो दिन दूर नहीं साहब। अरे साहब मेरा शौक है। अरे ये ब्रीडिंग में कुछ करना है मुझे साहब, समझ गए क्या? हाँ, और बढ़िया उसको भाई साहब 4 साल तक रेडी करूंगा मैं, उसको सेवा करूंगा उसकी बढ़िया, खिलाऊंगा। बर्गर खाना, ले बेटा स्विगी ले, ऑर्डर कर दे तू, तन जो खाना मंगा ले, पर तू बेटा दिन रात मोटो रहे। कटिंग तेरी बढ़िया जगह करवा दूंगा, पर मतलब यूं सुडोल होना चाहिए। अभी अनमोल करोड़ 32 करोड़ में बिका था वो अनमोल वाला पाडा। तो वो कोई ऐसे थोड़ी लगती है। सीमन बिकता है उनका 5-5 हजार में सर। जो नॉर्मल टंटेर का बिकता है ना 100 रुपए का, 30 रुपए का, वो 5,000 का भाई साहब। तो जैसा सीमन लगाओगे वैसा ही बच्चा प्राप्त होगा सर। चलो, तो कितनी? 80 से 100 गाय। इसमें लिखो एक सांड के द्वारा, एक सांड के द्वारा एक बरस में, एक वर्ष में कितने रे? 1000 प्लस। अभी ये है ना, लिख लीजिएगा, फिर आगे मैं चेंज भी करवा सकता हूं। गायें गर्भित कर सकता है। सर वॉइस गई। हाँ विपुल राजौरा, बिल्कुल विपुल राजौरा, बिल्कुल। हाँ विपुल, बिल्कुल सेम। चले आगे। अब देखो, कृत्रिम प्रजनन जो है सर, सबसे पहले कब किया गया? कृत्रिम प्रजनन का मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पिचकारी के द्वारा वीर्य को छोड़ दो सर। कहां छोड़ना है? हाँ, सर्विक्स में भी। कहां पर? मिड सर्विक्स में। कहां पर? मध्य ग्रीवा में छोड़ा जाता है सर। और गाय भैंस हीट में आने के 12 से 18 घंटे के बीच में सर। आई बात समझ में? चलो, चलो लिखो नेक्स्ट। कृत्रिम प्रजनन के चरण। कृत्रिम प्रजनन के चरण। चलो इसमें आप लिखिएगा, सबसे पहले क्या करें बेटा अपन? सबसे पहले सर वीर्य को प्राप्त करेंगे। भाई मैं जब बाड़े में घुस गया और यही कर दी मैंने, अब उससे पहले की कहानी सर, सीमन कैसे प्राप्त हुआ है? तो सीमन सर सांड से कैसे प्राप्त करेंगे? उसको रेपटा धर के थोड़ी प्राप्त करेंगे। उसको लाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, फिर वो साहब जो है आर्टिफिशियल वेजाइना जो होती है ना, कृत्रिम योनि,
उसके पास जाएगा वो। तो सबसे पहले सर वीर्य एकत्रण करना। वैसे लोग मसाज विधि से भी करते हैं, पर सबसे बढ़िया कौन सा? कर्तव्य योनि। लोग गुदा में करंट भी छोड़ते हैं, रेक्टम में गुदा में करंट छोड़ के सर सीमन प्राप्त कर रहे हैं, पर सबसे बढ़िया कौन सा? कृत्रिम योनि। वीर्य एकत्रण करना, वीर्य एकत्रण करना, है ना? कलेक्शन ऑफ सीमन, कलेक्शन ऑफ सीमन। हाँ भानु राठौड़ लिखना तो। हाँ इसको लिखो बेटा भानु, तो नोट्स भी हो जाएंगे, बुक का मैटर भी हो जाएगा, है ना? बट थोड़ा तो एक्स्ट्रा लिखाना पड़ेगा ना। वीर्य एकत्रण करने के बाद क्या करे रे भाई? किससे कितना वीर्य प्राप्त हुआ वो इसी के अंदर आ जाएगा ना। उसके बाद में करेंगे क्या अपन? वीर्य का परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? वीर्य का परीक्षण करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ सीमन। क्या करेंगे? हाँ वीर्य का परीक्षण, वीर्य का परीक्षण करेंगे तो एग्जामिनेशन ऑफ सीमन। ये इंग्लिश वाले अपने को कोई याद करने की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसा लिख रहा हूं, है ना? एग्जामिनेशन ऑफ सीमन। हिंदी वाले तो कर लेना सर। वीर्य का परीक्षण करने के बाद क्या करेंगे सर? उसको पतला करेंगे, उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे, उसका आयतन बढ़ाएंगे। क्या ये थोड़ी कि सर डायरेक्ट सीमन प्राप्त कर दिया और उसमें भर दिया सर? क्यों भाई? को बंदूक की गोली थोड़ी है जो भर दिया सर। तो क्या करेंगे? वीर्य का तनुकरण करेंगे। क्या करेंगे? वीर्य का तनुकरण, मतलब उसको पतला करना, उसका आयतन बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाना। तो इसको बोला जाता है डाइल्यूशन ऑफ सीमन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइल्यूशन ऑफ सीमन बोला जाता है। वीर्य का तनुकरण करने के बाद क्या करें सर? कोई वीर्य को पीपे में थोड़ी डालेंगे, है ना? तो उसको सर लिक्विड नाइट्रोजन गैस के साथ में क्रायोकेन जार में डालेंगे। तो आप लिख लो वीर्य का भंडारण करेंगे सर। इसके बाद में, इसके बाद क्या करेंगे? वीर्य का भंडारण, स्टोरेज ऑफ सीमन, स्टोरेज ऑफ सीमन। 5 नंबर पे भंडारण करने के बाद क्या करेंगे भैया? हिम स्थित, यानी जमा हुआ जो वीर्य है ना, हिम स्थित वीर्य या फ्रोजन सीमन के लिए थाविंग टेम्परेचर। कौन सा? थाविंग का मतलब होता है पिघालना। क्या होता रे? हाँ थाविंग टेम्परेचर। पॉइंट सही है। और 6 नंबर पे आता है आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको एआई बोलते हैं, और हिंदी में अपन इसको क्या बोलते हैं रे? कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान। और 7 नंबर पे क्या है सर? पीडी। पीडी जानते हो? प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बोलते हैं, यानी गर्भ जांच, गर्भ परीक्षण या गर्भ जांच बोल दो, गर्भ जांच या गर्भ परीक्षण। सर रॉयल की एनिमल हस्बेंड्री बुक में विदेशी गाय 24 से 30 माल लिख रखा, और आपने कल 22 माल लिखा दिया सर भानु राठौड़। देखो मैंने जो आपको 22 माल लिखवाया है वो आपके 11th की बुक के अकॉर्डिंग लिखवाया है। और आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं 11th की बुक खोल देता हूं। क्या है कि ऑनलाइन वाली जनता को समझाना मतलब बीन बजाना किसी के सामने। किसके सामने? हाँ मैं क्या है, ऐसे डेटा जो 11th को फॉलो करता हूं, और वो मानना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में?
ये 22वां दिख रहा है क्या आपको? अब तो राजी, अब तो राजी रे। हाँ, लिख लो इसको। प्रथम प्रजनन आयु 22 माह, तो 11th को फॉलो करेगा, वो पेपर बनाएगा जब। आएगी बात समझ में? लिखो इसको। लिख भी लिया, बढ़िया। अब राठौर जवाब मिल गया क्या? सर ऑनलाइन वाले सारे बच्चों में ऐसे नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, जैसे भी हो, मेरा काम पढ़ाने का है, पढ़ना है तो पढ़ लो आप, ठीक है? क्यों ज्यादा मेरे को आप यूं करोगे ना तो फिर मैं देख लेना, फिर बंद कर दूंगा ये, फिर ऑफलाइन वाले भैया को पढ़ाऊंगा मैं। वैसे ऑनलाइन वाले अच्छे होते हैं 95% तो। लिखो, सबसे पहले क्या करना है अपने को? नहीं, उसकी भी, राठौड़ की भी बात सही है, वो बोल रहा है सर अपनी बुक में लिख रखा है वो। हाँ, एग्जैक्ट मानते जेड सीयूटी में, वो मानते हैं, पर अब सुपरवाइजर में क्या है साहब कि ऐसी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। सुपरवाइजर का एग्जाम है अलग टाइप का, जेट सीयूटी चाहे एओ डबल ए ले लो, सब अलग है, और वो सुपरवाइजर अलग है। रंग क्या लिख रखा है गिर का, उस 12th की बुक में वही मानना पड़ेगा अपने को। जर्सी के बारे में क्या रंग दे रखा है वही लिखना पड़ेगा। हाँ, एक्स्ट्रा में क्या बता सकता हूं, जैसे जर्सी का उत्पत्ति स्थल तो 12th की बुक में है ही नहीं सर, वो तो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह लिख रखा है। अब इंग्लैंड है कि फ्रांस है कि लंदन है, कहां का है, तो हम बताते हैं कि सब इंग्लैंड, और इंग्लैंड नहीं है ऑप्शन में तो फ्रांस हो जाएगा, ठीक है? हाँ, कौन रह गया पीछे? पास वाले लिख रखा हुआ देखो ना, किसी को नहीं लिख रखा। अरे भाई के कराम, सबसे पहले अपन करेंगे क्या, वीर्य एकत्रण करेंगे सर। लिखो नंबर 1 पॉइंट, वीर्य एकत्रण करना। पढ़ लो टॉपिक, क्योंकि टेस्ट में आएगा ये, वीर्य एकत्रण करना टेस्ट में आएगा ये, है ना, संडे को, क्योंकि फिर मैं कल एब्सेंट हूं बेटा, एब्सेंट हूं कल, क्योंकि घर जाना है, और इसलिए जल्दी करो। वीर्य एकत्रण करना, तो वीर्य एकत्रण कैसे किया जाता है भैया? फोटो हो जाएगी, मिल जाएगी यहां पर। हाँ, तो सीमन कलेक्शन काउ आर्टिफिशियल वेजाइना। ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये वाला, ये वाला, इसमें जैसे ही ये माउंटिंग यू करता है तो साइड में खड़े रहकर राइट साइड में फिट कर दीजिएगा आर्टिफिशियल वेजाइना के अंदर। किसमें? आर्टिफिशियल वेजाइना, देखो ऐसी होती है ये दिख रही है आपको। अब इसका टेम्परेचर, गाय का जो एवी होती है ना, एवी जानते हो, आर्टिफिशियल वेजाइना, उसका होता है 41 डिग्री सेल्सियस, और भैंस वाली का 39। वीर्य एकत्रण करते समय हाथ का कोण कितने डिग्री पे होना चाहिए? 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर, ठीक है? चलो, फोटो देख लिया आपने, और क्या देखोगे फिर? अरे मूर्खो, तुम भी बड़े बच्चे होकर ऐसी बातें करते। छोटे वाले जो होते हैं ना, वो आने जाना, वो भी ऐसे करते। चलो लिखो, वीर्य एकत्रण की बात करूं मैं, तो वीर्य एकत्रण जो है सबसे पहले अपन लिख लेते हैं या कृत्रिम योनि। क्या लिख लेते हैं? कृत्रिम योनि, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल विजाइना। आर्टिफिशियल विजाइना, ये कृत्रिम योनि होती है सर।
है ना। एक देखो, वैसे गाय भैंस में अपन मसाज विधि भी काम में ले सकते हैं, है ना, वीर्य प्राप्त करने के लिए। कौन सी? मसाज विधि। एक आती है सर इलेक्ट्रो एजाकुलेशन। इलेक्ट्रो एजाकुलेशन। इलेक्ट्रो एजाकुलेशन। तो ये तीन जो है अपन काम में ले सकते हैं, पर सबसे ज्यादा कौन सी काम में ली जाती है? कृत्रिम योनि सर। मसाज विधि से सर गाय भैंस में तो कम काम में ले जाए, छोटे जो है ना कुत्ते उत्ते, कोई भेड़ा है बकरा है, उसमें काम में ले सकते हैं। और ये सबसे पहले इस्तेमाल की गई पिग में, सुअर में, इसलिए कहने लग गई सर इलेक्ट्रो एजाकुलेशन सुअर में करते हैं। ठीक है, पर ये भी इनमें काम में ले सकते हैं। चलो, कृत्रिम योनि का लिखिएगा। गाय भैंस में तापमान सामने लिख लीजिएगा। गाय भैंस, गाय और भैंस में सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। गाय भैंस में सबसे ज्यादा गाय भैंस के नर की बात हो रही है ना। सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला तरीका, काम में ली जाने वाली विधि या लिया जाने वाला तरीका। और ये जो तापमान की बात करें तो तापमान कितना होता है रे? तापमान की बात करें तो गाय वाली जो कृत्रिम योनि होती है 41 डिग्री सेल्सियस, और भैंस वाली में कितना होता है? भैंस वाली में 39 डिग्री सेल्सियस। हाँ, चलो, कृत्रिम योनि की बात करें, लिख लो। वीर्य एकत्रण करते समय, वीर्य एकत्रण करते समय एवी जानते हो ना, आर्टिफिशियल वेजाइना। एवी का कोण कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर होना अनिवार्य है। 45 डिग्री पे नहीं है तो फिर गड़बड़ है, इधर उधर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कृत्रिम योनि की लंबाई। लंबाई 60 सेंटीमीटर और व्यास जो है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और लिखो तो लिख लो मसाज विधि। छोटे जो पशु है, कुत्ता, भेड़, बकरी, सुअर में लेते हैं इलेक्ट्रो एजाकुलेशन। ठीक है, लिख लिया। चलो, लिख लिया पीछे 1 2 3। 3 नंबर वाले भैया, हाँ वाह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वो पॉइंट ही आएगा इसी के अंदर, है ना। वीर्य एकत्रण में आता वीर्य निस्तारण। वीर्य निस्तारण क्षमता, सीमन प्रोडक्शन, है ना।
भाई किससे कितना सीमन प्राप्त हुआ? सीमन प्रोडक्शन, सीमन प्रोडक्शन देखो, सांड से कितना प्राप्त होता है वीर्य? तो 8 ml होता है। कितना होता है बेटा? 8 ml प्राप्त होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं सर, घोड़े की बात करता हूं। किसकी बात करूं? घोड़े की मैं बात करूं तो देखो, घोड़े में पहले जो है 70 ml लिखाते थे, अब जो है आपको 125 ml लिखना है ऑथेंटिक। कितना? एक बार में। ये जो अपन लिख रहे हैं ना, वीर्य निस्तारण क्षमता का मतलब है कि सर एक बार में कितना प्राप्त हो रहा है। सांड से 8 ml, घोड़े से 125 ml। और सुअर से वैसे रेंज है 200 से 250 होती है, तो लगभग मैं यहां लिख देता हूं 250 ml। कितना? 250 ml। तो आपको कोई और याद नहीं हो, ये 3 तो याद करने ही है, और एक याद कर सकते हो आप इसका, मेढा। मेढा जानते हो ना? मेढा, बकरा, इनसे कितना प्राप्त होता है? 1 ml। कितना? 1 ml। बस ये 4 लोगों का याद रख लेना। और मुर्गा 0.5 ml। ठीक है, सांड, घोड़ा, सुअर, मेढा, बकरा, इनका तो याद रखना ही रखना है। मनुष्य का है 3.5 ml, और हाथी का है 1 लीटर। 500 से 1 लीटर होता है। तो आपको ये 3 याद करने, ठीक है? सांड, घोड़ा और सुअर। हाँ, मेगा कमर बेटा, क्यों नहीं जवाब देते ऑनलाइन वालों को? तो वो तो हमारे मोतियों से महंगे मेहमान हो आप। पर सर इनमें तो फॉरेन हाइट होता है ना। किसमें फॉरेन हाइट होता है? कहां फॉरेन हाइट? यहां पे। चलो चले आगे। मुर्गा 0.5 ml, ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। वीर्य एकत्रण हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे कौन सा हो जाएगा? वीर्य का परीक्षण। वीर्य का परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ सीमन। इसके 2 है सर। कौन कौन से हैं? एक तो आता बीबीसी टेस्ट। कौन सा? बीबीसी। बीबीसी का मतलब होता है ब्रोमोथाइल, ब्रोमोथाइल, ब्रोमोथाइल ब्लू क्रिस्टालेज, ब्लू क्रिस्टालेज। इसमें क्या होता है रे? इस परीक्षण में वीर्य की शुद्धता, वीर्य की शुद्धता एवं पीएच का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है इस परीक्षण में? वीर्य की शुद्धता एवं पीएच का पता लगाया जाता है। पीएच कितना होता रे? सीमन का पीएच 6.7 होता है। कितना होता है? 6.7। और भैंस का, भैंस के नर का 7.4। वैसे बकरे का होता है 7.5 से 8। मेरा भी नहीं दिया सर जवाब, बहुत बार पूछ लिया मैंने। कसवा पूजा बेटा, आप लगभग 500 जने हो इसमें, क्या करें बताओ? पीएच 6.7 और 7.4 लिखो। वीर्य का पीला रंग, वीर्य का पीला रंग किस कारण होता है? राइबोफ्लोविन के कारण। किसके कारण? राइबोफ्लोविन के कारण, राइबोफ्लोविन के कारण। चलो, वीर्य में गंध, इस पॉइंट का तो कोई सेंस नहीं है, पर वह लिख लो।
वीर्य में गंध जो आती है वो एमिन्स के कारण वर्षणों में स्थित होते हैं। वीर्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? वीर्य की प्रकृति बताओ। गाढ़ा क्रीमी होना चाहिए, तब वो ओरिजिनल है। अपन बोल सकते हैं थिक क्रीमी, थिक क्रीमी। एक और पॉइंट लिखो, वीर्य का अपेक्षिक घनत्व। राठौड़ साहब दिखे नहीं, मेरे हिसाब से नाराज हो गए, चले गए। राठौड़ साहब को प्रूफ दे दिया फिर भी। 6.7 किसका है सर? जब कुछ भी नाम नहीं लिखा हुआ हो, आगे भी ध्यान रखें, वो किसका माना जाता है? गाय का, सांड का माना जाता है। आगे बात समझ में? हाँ। वीर्य का पीएच 6.7। चले आगे, लिखो नेक्स्ट। बीबीसी हो गया, अब लिखो एमबीआर। कौन सा टेस्ट रे? एमबीआर यानी मिथाइल ब्लू रिडक्टेज। मिथाइल ब्लू रिडक्टेज, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज। इसमें किसकी पता लगाया जाता है? हाँ अशोक कुमार बेटा, सबका रिप्लाई दे दूंगा। लिखो इसमें शुक्राणुओं की गतिशीलता का पता। गतिशीलता का पता लगाया जाता है। देखो गतिशीलता कितनी परसेंट अनिवार्य है? गतिशीलता 40% तो अनिवार्य है। कितनी है? 40% तो अनिवार्य है। पर ये क्वेश्चन अभी तक रुका नहीं है यहां पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट लगा के लिख लो आप लोग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गतिशील शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? गतिशील शुक्राणुओं की संख्या सांड में कितनी होती है, मेढे में कितनी होती? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐड कर लो। गतिशील शुक्राणुओं की संख्या, गतिशील शुक्राणुओं की संख्या। गतिशील भाई कितनी होनी चाहिए? अनिवार्य कितनी है? 40% से नीचे है तो वो खराब है सर। परंतु होती कितनी है सर? तो याद रखें, सांड में कितना परसेंट तक होती है? कौन बताएगा? 70%। कितनी होती रे? और मेढे में, मेढा जानते हो, भेड़ वाला, 75%। सबसे ज्यादा गतिशील शुक्राणुओं की संख्या किसकी होती है? मेढे की होती है। किसकी होती है रे? मेढे की होती है। चले आगे। सर ये क्वेश्चन आएगा क्या? हाँ मेरे एग्जामिनर काका जी हैं, तो मैं बात करूंगा। काका जी ये लिखो क्या? कैसे कैसे लोग हैं ये, समझाओ इन्हें। लिख लिया क्या? ये जीसी बनर्जी की बुक से है। कौन अभी बोल रहा था जीसी बनर्जी? जीसी बनर्जी उनकी बुक से है ये चीज।
गतिशील शुक्राणु की संख्या 60-70% और मेढा 75%। सबसे ज्यादा किसकी होती है गतिशील शुक्राणु की संख्या? मेढे की होती है सर। अनिवार्य कितना होना चाहिए सर? 40%। आगे ही बात समझ। 40% से नीचे तो वो कुछ काम का ही नहीं है, अंदर जाके नींद ले लेगा वो। लिखो वीर्य का तनुकरण, 3rd नंबर पे। वीर्य का तनुकरण है, वीर्य का तनुकरण। अब तनुकरण जरूरी नहीं एग्जामिनर आपको नाम पूछे तो ये इंग्लिश वाली टर्म याद करनी पड़ेगी आपको, है ना। डाइल्यूशन यूं दे देगा, डाइल्यूशन, यूं कुछ भी लिख सकता है वो तो। डाइल्यूशन ऑफ सीमन। तो सीमन के तनुकरण के लिए कुछ क्वालिटी बतानी है तो सर क्या करें? अंडे का पीत काम में लें। किसका पीत रे? अंडे का पीत काम में लें। एग यॉक, एग यॉक काम में लें, प्लस सिट्रिक एसिड काम में लें, सिट्रिक एसिड काम में लें, प्लस क्या लें? फ्रक्टोज। क्या लें भैया? फ्रक्टोज। तीनों ही लाइनें लिखो। सर पहले टेस्ट का नाम दोबारा बताना। बीबीसी ब्रोमोथाइल ब्लूकेस्टालीज। सर आप जो पढ़ाते हैं क्लास में याद हो जाता है, बहुत बढ़िया। मेगा तो ठीक है, क्लास में याद हो जाता तो कल आपकी ईमानदारी से बताना आप। क्यों भाई? चले आगे, हो गया क्या? लो, खाना आप खुद ही बनाते हो क्या? हाँ खुद ही बनाता हूं बेटा, बाई रखने के पैसे नहीं है मेरे पास। और तुम तो खाने की बात कर रहे हो, सुबह सुबह पोछा बढ़िया फिनाइल से एकदम शट, ऐसे यूं। वो लंबे बड़ा है मेरे पास, उससे एक आदमी कंफर्टेबल रहता है, कमर अमर नहीं दुखती बेटा। कोई भाई आती ना ऐसे करते, वो नहीं है अपना, सीधे यूं शट। चलो 4 नंबर पे क्या था? वीर्य का भंडारण करो। क्या करो? वीर्य का भंडारण। वीर्य का भंडारण करो। स्टोरेज ऑफ सीमन, स्टोरेज ऑफ सीमन। तो स्टोरेज ऑफ सीमन में देखिएगा सर कहां पे वैसे स्टोर करेंगे, तो एक इधर देख लो थोड़ा सा, क्रायोकेन जार दिखाऊं क्या? तो इसमें आपको क्या पूछा जाता है देखो वो बता देता हूं मैं। ओए भाई, ये देखेगा भाई, आपने देखे होंगे, शायद देखे होंगे आपने। तो क्रायोकेन जार जो है सर, इसको मान लीजिएगा, इसमें सर आप जो है क्या डालेंगे? सीमन को स्टोरेज कर लोगे आप, सीमन को स्टोरेज कर लोगे आप इसमें, है ना। अब कहते हैं कि सर हाथों हाथ आपने सीमन प्राप्त किया है, तो बताओ आप कमरे के तापमान पर कितने समय तक स्टोरेज कर सकते हो? कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर एक आता है आपके गर्मियों में, कमरे गर्मियों में, और एक जो है सर्दियों में। गर्मियों में और सर्दियों में। गर्मियों में कितने समय तक कर सकते हैं सर? 4 से 6 घंटे। सर्दियों में 10 से 12 घंटे तक स्टोरेज कर सकते हैं सर। फिर आता 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितने रे? 3 से 4 दिन तक सर। अब मेन ये है बेटा, ये वाले, ये कोई बात नहीं, याद होए नहीं होए, इसको बोलते हैं क्रायोकेन जार।
क्या बोलते हैं रे? क्रायोकेन जार। क्या बोलेंगे? क्रायोकेन जार। अब इस क्रायोकेन जार के अंदर देखो एक गैस होती है, एक ये वाली भी काम में ले सकते हो, जिसको बोला जाता है ठोस CO2। क्या बोलते हैं? ठोस CO2, या इसको बोला जाता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ बोल दिया, या इसको जो है अपन ने ठोस CO2 बोल दिया। ठोस CO2 तो बोल दिया ना, आगे ही बोल दिया। इसका टेम्परेचर कितना होता है? -79 डिग्री सेल्सियस। एक होता है आपके तरल नाइट्रोजन। कौन सा? तरल नाइट्रोजन, जिसको अपन बोलेंगे LN2 गैस बोलते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। अब इस -196 डिग्री सेल्सियस, इतना भयंकर अपन सीमन डालेंगे तो सीमन साहब चोट आएगी कि नहीं आएगी? इंजरी आ जाएगी उसको। तो इसके लिए कौन सा एजेंट काम में लेंगे? क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट। क्रायो प्रोटेक्टिव का क्रायो का मतलब होता है ठंड, प्रोटेक्टिव का मतलब बचाने वाला, ठंड से बचाने वाला एजेंट कौन सा काम में लेंगे? साथ में ग्लिसरोल। कल बात हुई थी ना, ग्लिसरोल लेंगे। हाँ, ग्लिसरीन। एक आता है आपके हीलियम। कौन सी गैस रे? हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम गैस। अब इस हीलियम का जो टेम्परेचर होता है, देखो बेटा, इसकी दो बातें। हीलियम का जो टेम्परेचर होता है साहब, वो होता है -269 डिग्री सेल्सियस, -269 डिग्री सेल्सियस। अब जीसी बनर्जी की बुक में देखते हैं तो -296 डिग्री सेल्सियस लिख रखा वहां। तो गलती हो सकती है उस आदमी से भी, इंसान गलतियों का पुतला है। क्योंकि हीलियम का जो टेम्परेचर होता है वो -269 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने जब जब टाइपिंग होती ना, वो उस समय ये आगे चला गया और ये पीछे चला गया, क्योंकि इतने बड़े ग्रंथ है वो, तो छोटी माइनर मिस्टेक तो रह ही जाती। देखो, ठीक है, तो ये कोई सी भी आप यूज ले सकते हो। सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है? तरल नाइट्रोजन यूज होती है ना, LN2 लिक्विड नाइट्रोजन। इसमें 10 से 15 साल तक खराब नहीं होगी। सर इससे उंगली टूटती नहीं है, पूरा गाय भी है टूटती, और क्या है? ठीक है, आप इन पे भी स्टोरेज कर सकते हो। कहते हैं कि सर इसमें आप जो है ना 10 से 15 साल तक खराब नहीं होगा। 10 से 15 साल तक आप स्टोरेज कर सकते हो। अब वो पॉइंट लिख लीजिएगा। हिमस्थित वीर्य को, हिमस्थित जानते हो? हिमस्थित का मतलब क्या होता है? जमा हुआ। हिमस्थित वीर्य के लिए, जमे हुए वीर्य के लिए क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट कौन सा होता है? देखो, क्रायो का मतलब होता है ठंड। क्या होता है? ठंड। प्रोटेक्टिव यानी बचाने वाला। एजेंट कौन सा काम में लेंगे रे? ग्लिसरोल काम में लेते हैं सर। कौन सा काम में लेते हैं? ग्लिसरोल काम में लेंगे। चलो, टाइम हो गया। मुझे लग रहा है ऐसा कोई आउट ऑफ सिलेबस चला जाए संडे के दिन क्वेश्चन, तो एक दो को हो सकता है कोई AI से चला जाए, क्योंकि जाऊंगा कल गांव मॉर्निंग में, तो कल वाली क्लास होगी नहीं। हो सके तो मैं उन क्वेश्चनों को हटा दूंगा, पर नहीं भी हटे ना तो फिर टेंशन नहीं लेना है ना, क्योंकि वो आपने पढ़ाई नहीं तो फिर सही कैसे होगा? एक दो कोई क्वेश्चन चला जाए ना आउट ऑफ। एक मिनट, मुझे निकलने दो पहले।
क्योंकि मैं 1 घंटे से नहीं निकल पाऊंगा अभी। क्यों भाई?